नमस्कार सभी लोगों को। आवाज आ रही है? हेलो। जी सर, आ रही है आवाज। नमस्ते सर आप जी। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्ते सर। नमस्कार ठीक है। सभी नमस्कार लोगों सर। को। कैसे हैं? आवाज आ रहा है सर। ओके। कैसा चल रहा है आप सभी लोगों का? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट एकदम क्लास चल रहा है बढ़िया। सर। चलिए, काफी दिनों के बाद हम लोग आज कलर थेरेपी की क्लास के लिए आए हुए हैं। आज यस सर। एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, सीड थेरेपी, सब चीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, अपडेट करेंगे, फिर से ताजा करेंगे, अपने याददाश्त को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आज कौन आएंगे सामने? किनकी क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम है, जानना चाहते हैं, कुछ कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं आप सभी लोग। सर मेरे को एक प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ मैं, उसका सॉल्यूशन चाहिए था। संगीता मैम। हाँ जी सर। ओके, मैं क्या करता हूँ कि सब लोगों को म्यूट कर देता हूँ और एक एक करके हम लोग बातचीत करेंगे तो अच्छा लगेगा। और जिन लोगों को भी कुछ पूछना है तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा और ये कर लीजिएगा, ठीक है? ओके। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्या करेंगे कि चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आप एक बार मैम अपना हाथ ये कर लीजिए जरा सा, ताकि मैं ऊपर कर लूं। आप अंदर नीचे चली गई। संगीता मैम, आप अपनी माइक को म्यूट अनम्यूट करिए। संगीता मैम। हाँ जी सर, अनम्यूट हो गया ना? जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। सर वीडियो भी करो? हाँ, एक सेकंड सर। इसी बहाने तो परिचय भी तो हो जाएगा ना, कम से कम धीरे धीरे करके कुछ लोगों से। सभी लोग अपनी अपनी क्वेश्चन तैयार रखेंगे, आंसर भी तैयार रखेंगे। आंसर भी दे सकते हैं, मैं आपके आंसर को बाकी लोगों तक फॉरवर्ड करूंगा। और अपनी वीडियो ऑन करके रखेंगे, माइक उसी समय म्यूट कर लेंगे, अनम्यूट। आप तैयार हैं मैम? हाँ जी सर। चलिए मैम, बताइए, अपनी क्वेश्चन बताइए मैम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि हस्बैंड को ना 10-12 दिन से टेस्ट नहीं आ रहा है। वो कुछ भी खा रहे हैं ना, जब खा रहे हैं तो उस टाइम तो वो टेस्ट आ रहा है। जैसे सपोज राइस खा रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि राइस खा रहे हैं, बट जैसे ही खाना फिनिश होता है तो वो टेस्ट गायब हो जाता है। तो मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। वो कुछ भी खा ले, चाहे वो ठंडा हो, गर्म हो, मीठा हो, खट्टा हो, उस टाइम उस चीज का टेस्ट पता चल रहा है कि हाँ ये खट्टा है, ये मीठा है। बट द मोमेंट वो चीज खत्म हो जाती है तो उसका टेस्ट भी खत्म हो जाता है टंग से। मूवमेंट खत्म इस होने का तरह मतलब से। आपका? बट जैसे सपोज आप चॉकलेट खा रहे हैं, आप हाँ। जब तक चॉकलेट खा रहे हैं आपको टेस्ट थोड़ा सा पता चल रहा है कि हाँ ये मीठा है। बट जैसे ही चॉकलेट खत्म हुआ, जैसे हमारे में टेस्ट रहता है ना अंदर, वो कहते हैं ना हमारा टेस्ट अभी है हमारे पास। हम ये जनरली बोलते हैं कि हमने कुछ खाया तो हमारे पास टेस्ट रहता है टंग में। तो वो टेस्ट इमीडिएटली खत्म हो जाता है उनका। तो उनको फिर अजीब सा फील होता है कि जैसे कुछ खाया ही नहीं, इस टाइप से लगता है, या बहुत ज्यादा टेस्ट इंजॉय नहीं कर पा रहे। पता चल रहा है कि हाँ ये टेस्ट है, बट उस चीज को इतना इंजॉय नहीं कर पा रहे, उस टेस्ट को। जो भी चीज खा रहे हैं, चाहे वो ठंडी है, गर्म है, लिक्विड है, सॉलिड है, कुछ भी है, किसी में भी ना वो चीज नहीं हो पा रही है। कब से ऐसा फील कर रही हैं, कर रहे हैं? 10-12 दिन हो गए हैं सर इस बात को। अच्छा, आपने कुछ और जबकि ट्रीटमेंट कोई दिया है? प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी नहीं कि कोई फीवर हुआ था या कोई, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बैठे बैठे एकदम से ये चीज स्टार्ट हो गई थी अपने आप से। मीन्स एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं टेस्ट के साथ, राइट? हाँ वो चीज है, राइट राइट सर। ओके। तो कई बार इसके ना में एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा, वो ऐसे बोलते हैं कि ओके ओके मुझे ओके, क्या फील हो रहा है, वो चीज भी नहीं बता पाते, कहते हैं। चलिए,
एक चीज बताइए कि अगर टेस्ट से संबंधित किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? आपने कुछ किया है उनके साथ? सर नहीं, एक्यूप्रेशर में तो कुछ ट्राई नहीं किया फ्रैंकली स्पीकिंग। वैसे ही थोड़ा सा आयुर्वेदिक में जैसे घरेलू नुस्खों में सोच रही थी कुछ कुछ ना, नेट से सर्च करके वो ही दिया, अदरवाइज एक्यूप्रेशर में नहीं किया कुछ भी, सुजोग में कुछ नहीं किया। ओके ओके। तो अगर हम लोग टेस्ट पे बात करें तो कोई बताना चाहेंगे टेस्ट में हम लोगों को क्या करना चाहिए? मैं बता देता हूँ, इसमें बहुत इजी वे में हम बता देंगे क्या करना है। मैं एक चार्ट भी दिखा देता हूँ ताकि हम लोग उसको क्या करेंगे समझ सके। एक मिनट, मेरे पास चार्ट होगा तो मैं दिखा दूंगा। चलिए आ गया, देखिए यहाँ पर इस देखिए, ये इस चार्ट को सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ये चार्ट का स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर टेस्ट टेस्ट कहाँ पे है बताइए मुझे। आप देखिए फैमिली मेंबर है, इन और यांग ऑर्गन्स है। ठीक है, हम लोग पहले ट्रीटमेंट बाद में करेंगे, डायग्नोसिस पहले महत्व रखता है। हम लोग इसी तरीके से कहीं से भी ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे तो रिजल्ट नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर हम डायग्नोसिस अच्छे तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। देखिए यहाँ पर जीवा यानी टंग, टंग का मतलब हो गया हार्ट। ठीक है, और हार्ट में टेस्ट, टेस्ट कहाँ होता है? टेस्ट मतलब टेस्ट इन द सेंस, टेस्ट किस ऑर्गन से हम लोग ले सकते हैं, किस एलिमेंट से? तो हार्ट में टेस्ट नहीं आना, टेस्ट नहीं आने का मतलब ये हो गया कि पृथ्वी में जो क्या बोलते हैं इसको, मिट्टी में एक टेस्ट होता है, ठीक ना, स्मेल भी होता है, टेस्ट भी होता है। तो टेस्ट की कमी हो गई है, यानी कि अर्थ एलिमेंट की कमी हो गई है, सिडेशन हो चुका है। हमें उसको टोन करना होगा, अर्थ एलिमेंट को टोन करना होगा। ठीक है, तो किसका अर्थ? तो जीवा यानी टेस्ट का, जीभ से टेस्ट एंजॉय हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, यानी हार्ट एलिमेंट में ये आता है। अगर पुरानी बीमारी है तो इन पर ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर नई बीमारी है तो यांग पर ट्रीटमेंट करेंगे। अगर नई बीमारी है तो छोटी आंत पे करेंगे, और अगर पुरानी बीमारी है तो हम लोग हार्ट पे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। अच्छा, हटाने की तो जरूरत नहीं थी। एक मिनट, मैं एक चीज और दिखाऊंगा ना इससे। एक मिनट, सॉरी। तो हम लोगों ने ये डायग्नोसिस कर लिया है कि जीव जो होता है वो हमारा ऑर्गन्स किस में आता है? फायर एलिमेंट में आता है। और फायर एलिमेंट के इन और यांग, इन और यांग को जब हम लोग देखते हैं, क्या हुआ? इन और यांग। ठीक है, अब देखिए अगर नई बीमारी है आपकी तो स्मॉल इंस्टाइन से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, और अर्थ का मतलब हो गया SI3, तो SI3 को हम टोन कर लेंगे। अगर ये पुरानी बीमारी नहीं है, नई बीमारी नहीं है, पुरानी बीमारी है, तो यांग में हार्ट में आ गया। हार्ट का अर्थ क्या होता है? H7, यानी 2 पॉइंट पर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, या तो H7 पे करेंगे या SI3 पे करेंगे। ठीक है, क्लियर है मैम आपकी? मैम मैम आप समझ पा रही हैं? हेलो, हेलो, चलिए बाकी सभी लोग समझ पा रहे हैं, लगता है मैम का नेटवर्क स्लो है। बाकी सभी लोग समझ पा रहे हैं? क्लियर है? डायग्नोसिस हमने कैसे किया? फैमिली मेंबर को टच करेंगे। एक मिनट मैम, एक मिनट, एक हेलो मैम, सॉरी सभी लोगों को, अभी मेरा बच्चा आ गया था ना तो तंग कर रहा था, परेशान। तो अभी जो मैम ने सवाल रखा था, इनको सभी लोग समझ पाए हैं क्वेश्चन को? सर ये चीज आपने बताया ना, अगर क्योंकि शॉर्ट अभी स्टार्ट हुई है प्रॉब्लम, तो हमें SI3 पे करना है, और अगर हाँ, किसी अभी की शुरुआती पुरानी दौर होती की तो बीमारी हमें है, H7 पे। SI3 को टोन कर दीजिए। ठीक है, ठीक है सर। अगर खाली पुरानी एक ही बीमारी होती तो हम sufficient है लोग सर? H7 को टोन करते हैं, राइट?
राइट सर, तो अभी सिर्फ SI3 पे ही करना है, सफिशिएंट है सर, या कुछ और भी करना है? कोई कलर थेरेपी भी कुछ कर कलर सकते हैं थेरेपी सर? में एसआई का जो कलर होता है ना, स्मॉल इंस्टाइन किस में आता है बताइए? हार्ट का कलर रेड होता है ना, तो रेड कलर लगा हाँ जी। दीजिए SI3। ये ओके। स्मॉल इंस्टाइन इधर इस तरफ होगा, यहाँ पे SI3 होगा। आप सुजोग चार्ट देख लीजिए, SI3 पर कलर लगा दीजिए, ठीक है। रेड कलर बोथ अच्छा, साइड भी लगा सकते रेड हैं, एक कलर। तरफ भी लगा सकते हैं। और उनको 1 दिन 2 दिन के राइट बाद से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसको 2-3 दिन तक कंटिन्यू कर दीजिएगा, फर्स्ट क्लास। ओके। राइट, या फिर आप ये भी थैंक कर यू सो सकती मच। हैं कि एक दिन स्मॉल इंस्टाइन, एक दिन हार्ट, दोनों पे कर सकती हैं। ये अपना तरीका होता है इलाज करने का, अंदाज अपना ओके, अपना। ओके। तो ऐसा भी हो सकता है सर, एक हाथ में SI3 दूसरे हाथ में H7 पे कर दें, दोनों मतलब? नहीं, S11 नहीं होगा, H7। हाँ, H7 पे ही कह रही हूँ सर, जैसे राइट हैंड पे सपोज हाँ, कर H7 सकती पे हैं, कर नो दें और प्रॉब्लम। लेफ्ट इन हैंड यांग पे SI3 पे दोनों को कर एक बार में टच कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। दें। राइट सर, राइट, थैंक यू चलिए, सो मच सर। आप इसको करिए और फीडबैक जरा सा दीजिए आप लोग, ताकि लोगों को और क्या मोटिवेशन मिले, ठीक है, और हमको भी मिले। और सेकेंड क्वेश्चन आइए, किनका रहेगा? आराम आराम से एक हेलो एक। सर। हेलो सर, नमस्ते। ये नमस्कार SI3 कलर कहाँ पे लगाना होता है? S7 और SI3 कलर? मैम, इसका चार्ट मिलेगा आपको, मिला भी होगा। आप सभी लोग चार्ट से देख लीजिएगा, ठीक है। सर नहीं ओके, है हमारे पास। अच्छा, हम भेज देंगे। जिनके पास नहीं होगा मुझे मैसेज कर देंगे, मैं पर्सनली दोनों इन और यांग दोनों का PDF भेज दूंगा, ठीक है। चलो H7 को टोन करेंगे। हाँ, टोन करना है, क्योंकि अब कम हो गया है ना, टेस्ट मिल नहीं रहा है, कम मिल रहा है, तो टेस्ट को बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब क्या? सीडेशन करेंगे, सॉरी टोनेशन करेंगे। ओके। हेलो। जी बताइए। हेलो जी। सर, डायबिटीज के लिए क्या है? अच्छा, डायबिटीज के बारे में कौन बोल रहे हैं सर? हमारा नाम मुकेश है सर, कहाँ से सर? हैदराबाद। अरे वाह, क्या बात है, आपने वीडियो ऑन की थी आपका सर? लिंक मिला था हमें। और थोड़ा सा जी सर। डिटेल बताइए, मैं बताऊंगा फिर आपको। आप कहाँ हैं मुकेश जी? मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा जी। आपने कौन सा एमिनेशन कर लिया है मुकेश शर्मा जी? तो भूत की तरह लग रहा है। हाँ, चलिए अब सही हो गया है। ग्रुप में ही भेजिए सर, ठीक है, सभी लोगों को ग्रुप में भेज देंगे। प्रॉमिस करते हैं, आज जब तक भेजेंगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं, ठीक है। मुकेश जी जल्दी से क्वेश्चन पूछिए, या फिर दूसरे लोग आ जाइए। सर कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, किनको कमर में दर्द हो रहा है? मधु बोरा। कमर में दर्द हो रहा है? हाँ बहुत दर्द हो रहा है सर, चलती हूँ तो भी बहुत दर्द होता है। चलने पे भी दर्द होता है? हाँ, बैठने पे? बैठने में तो कम नहीं होता है, पर चलने में इतना सब में दर्द होता है जैसे होता है। ओके। और उम्र क्या हो गई होगी? 56। 56। सर, आपने क्या आवाज क्या क्लियर ट्रीटमेंट नहीं। किया है ये बताइए। सर अभी तक आपने क्या क्या ट्रीटमेंट किया है? मैं तो यही बाम लगाती हूँ, गर्म पानी का सेक करती हूँ। हाँ हाँ, आपने कभी इसके पहले क्लास में ये नहीं देखा सीखा कि राजमा का सीड्स लगा सकते हैं हम यहाँ पे? नहीं, वो नहीं किया सर मैंने। तो लगाइए, ठीक है। पहले बात क्या करिए, मैं बताता हूँ 2-3 चीज, इसको कंटिन्यू करिए, देखिए बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर इसको 15 दिन 20 दिन महीना दिन 2 महीना कर लेते हैं, उम्र के हिसाब से फर्क पड़ता है। और पॉइंट कितना देर तक आप रखते हैं ये भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो 2-3 अभी चीज मैं रात को बताने लगा जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइक को म्यूट कर देता हूँ। कमर दर्द के लिए जितने भी कमर दर्द के पेशेंट हैं, जितने भी कमर दर्द से रिलेशन रखते हैं, जिन लोगों को भी कमर दर्द के लिए कुछ जानना है, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नोट करिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक चीज में हम यही सीखे हैं कि कमर के आसपास दोनों तरफ साइड में हमारे 2 किडनी होते हैं ना। तो अगर बहुत से लोगों को
किडनी अनबैलेंस होने की वजह से, किडनी के फंक्शन स्लो होने की वजह से, फंक्शन ठीक से काम नहीं करने की वजह से बैक पेन होना शुरू हो जाता है। जड़ कहाँ पे है? किडनी है। उसका फल कहाँ है? स्पाइनल प्रॉब्लम, लंबर पेन, ठीक है। और हम लोग लंबर में मसाज करते हैं, बाम लगाते हैं, आराम मिलेगा थोड़ा देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? किडनी को एक्टिव करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, दोनों किडनी हमारी, ये लंबर होता है ना, यहाँ पे मैं पेन वगैरह लेकर नहीं बैठा हूँ क्योंकि पहले हो चुका है, ट्रेनिंग मैंने बताया है, प्रैक्टिकल भी मैंने बताया है। अभी मैं पॉइंट फिर से याद दिला देता हूँ। तो हम यहाँ से जो स्पाइन है, तो सबसे पहले हम स्पाइन पे मटर का दाना लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पूरा रीढ़ की हड्डी में जहाँ आपको परेशानी हो रही है उस पर आराम मिल जाएगा। कितने लोग तो एक एक दिन, दो दो दिन में ठीक हो गए हैं कमर के दर्द से, कितने दिनों से परेशान हैं और 2 दिन 3 दिन मटर का दाना लगाया, उनको आराम मिल गया। तो आप भी लगाइए, ठीक है। तो पहले मटर का दाना हम यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद में 2 राजमा लगाएंगे। राजमा कैसे लगाएंगे? राजमा एक इस उंगली के पास यहाँ पे गड्ढा होता है और एक इस उंगली के बीचों बीच यहाँ पे गड्ढा होता है, और ये दोनों गड्ढा आपस में आमने सामने होगा, आमने सामने होगा, बिल्कुल समानांतर। ये नहीं कि एक आगे एक पीछे, दोनों, एक यहाँ होगा तो एक सामने होगा, दोनों आसपास में होगा। और तीसरा चीज आपको ध्यान देना है कि राजमा में एक आई होता है, आंख उजला कलर का, जहां से वो अंकुरित होता है बीज, ठीक है। तो दोनों राजमा को जब भी लगाएंगे तो राजमा का जो आंख होता है ना, दोनों एक दूसरे को देखेंगे सामने सामने। ये नहीं कि एक का आंख इधर देखेगा, एक का उधर देखेगा, तो दोनों आपस में कभी मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो दोनों का नजर आपस में मिलना चाहिए, ठीक है ना। नजर, आई टू आई कांटेक्ट, दोनों राजमा एक दूसरे को देखेंगे। तो एक राजमा यहाँ लगाएंगे, एक राजमा यहाँ लगाएंगे, 2 राजमा लगाएंगे, और मटर का दाना यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएंगे। ये 2 का मैंने बताया। ये बोथ साइड आप कर सकते हैं, इस उंगली में भी, इस उंगली में भी, ठीक है। 2 पॉइंट। अब अगर मैग्नेट भी आप लगाना चाहते हैं तो 2-3 पॉइंट आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। SI3 और UV62, ये 2 पॉइंट हैं। अगर आप इसको लगाते हैं तो इससे भी आपको स्पाइन पे ये पूरा कंट्रोल करता है, पूरा स्पाइन को एक्टिवेट कर देता है और आपको बैक पेन से निजात मिलता है। दूसरी चीज है कि अगर हम लोग डिटॉक्स थेरेपी में काम करते हैं तो किडनी डिटॉक्स जरूर करें। जिनका उम्र 50 बरस से ऊपर हो गया है, बैक पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो उनको क्या करना है कि कम से कम महीना में 2 बार, मिनिमम 2 बार आपको किडनी डिटॉक्स कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे 500 से ज्यादा बीमारी पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उम्र के हिसाब से सारे चीज का फंक्शन स्लो हो जाता है, तो हमें बीच बीच में उसको रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति है, अगर उसकी उम्र 40-45 साल तक है, तो महीने में 1 बार अगर वो किडनी डिटॉक्स कर लेता है कॉन्सिल्क वाटर से, तो वो स्वस्थ रहेगा, ठीक है। बहुत सी चीज है। अगर 40-45 साल से ऊपर के हो गए हैं तो कम से कम महीने में 2 बार स्वस्थ व्यक्ति के लिए। अगर किसी तरीके की बीमारी है और वो ठीक नहीं हो रही है तो आप सप्ताह में 1 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप कोई हमारे इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच से सहयोग ले सकते हैं, उनसे कुछ सलाह मशवरा ले सकते हैं, उनके कंसल्ट में आकर बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। 3 चीज मैंने बताया है। चौथी चीज आप समझिए क्या करना है, एंकल की मसाज करनी है। देखिए, एंकल समझते हैं ना, एड़ी के पास जो पैर के पास होता है एंकल, उठा हुआ एंकल, हड्डी का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, हिल के पास होता है, एड़ी के पास। तो एंकल की मसाज करना है, दोनों तरफ के एंकल के मसाज। वहां पे बहुत पेन होता है और वहां पे जो पॉइंट्स होते हैं बहुत एक्टिवेट होते हैं, बैक पेन के लिए काम आएंगे, पैर के पीछे वाले पॉइंट्स पे काम आएंगे, नसों में प्रॉब्लम आ रहे हैं उसमें भी काम आएंगे, ठीक है। तो उस एंकल मसाज को करना है। और चौथा चीज आपको चैनल मसाज करना है। अगर ये 4 चीज आपने कर लिया, 4 चीज आपने कर ली, सॉरी 5 चीज हो गया। किडनी डिटॉक्स को अगर हम करते हैं तो 5 चीज हो गया। एक तो मटर का दाना लगाना है, दूसरा राजमा का दाना लगाना है, तीसरा एंकल की मसाज करना है, और चौथा चैनल मसाज करना है, और 5वां कॉन्सिल्क वाटर पीना है। ये 5 तरीके का ट्रीटमेंट अगर आप पर डे करते हैं, पानी तो रोज नहीं पीना है, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन पी सकते हैं मैक्सिमम। अगर ये 5 चीज को कंटिन्यू करते हैं तो 1 सप्ताह में आपको बहुत आराम मिल जाएगा। पुराना बीमारी भी होगा अगर, तो आपको बहुत आराम मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लीजिए। और 2 मैग्नेट भी मैंने लगाने के लिए बताया था, बहुत अच्छा चीज है। अगर आपने 12 मैग्नेट लगाने के लिए सीखा है
तो आप किडनी को टोन और यूरिन ब्लडर को सीडेट कर दीजिए बार मैग्नेट लगाकर, उसके फ्लो को, इससे भी बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। बोथ साइड आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है। तीसरा क्वेश्चन कौन पूछेंगे बताइए? इंदु मैम। यस इंदु मैम, पूछना चाहेंगे आप कुछ? ओके, अपनी माइक को अनम्यूट करिए। जो लोग मुझे सामने से दिखाई दे रहे हैं ना उनको, और बाकी लोगों को भी। अच्छा सुनंदा मैम, आपको भी मौका मिलेगा, ठीक है। मैम अपनी माइक को ऑन करिए। हाँ सर, मेरा माइक ऑन है, आवाज आ रही है सर? क्वेश्चन करिए आप। जी सर, मेरी राइट थाई में जलन होता है। ओके। तो सर मैंने ना मिडल फिंगर के यहाँ नीचे वाले पार्ट में वो मेथी की पट्टी करती हूँ, उससे मुझे आराम आता है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा, काफी टाइम हो गया। चलिए देखिए मैम, मैं बार बार कहता हूँ ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जड़ पर ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग उसके फल पे ध्यान देते हैं। थाई में तो रोग आ गया है, लेकिन उसका जड़ कहाँ है ये तो समझना पड़े। बार मैग्नेट का फिर से बता दीजिए, बार मैग्नेट में उसके फ्लो को, किसके, यूरिन ब्लडर के फ्लो को सीडेट कर देना है और किडनी के फ्लो को टोन कर देना है। नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इससे हमारा बैक पेन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स को दूर करता है, ठीक है। और जिन लोगों के पास बार मैग्नेट नहीं है, ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, कम से कम 2-4 पैकेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? परिवार में 5-6 लोग होंगे तो कभी आपको काम आ जाएगा, कभी किसी और को काम आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बातचीत करेंगे अभी ये जड़ पर, ठीक है। देखिए इंदु मैम को पैर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, थाई में जलन भी हो रहे हैं। तो आप एक तो पॉइंट सबसे पहले देख लीजिए मैम, ये जो हमारा मिडिल फिंगर है, तो यहाँ पर UB 67 पॉइंट आता है, किस तरफ? ये रिंग फिंगर की तरफ, ठीक है। मेरे पास पेन होगा, 1 मिनट रुक जाइए, मेरे पास बैग में एक मिनट होल्ड करिए। मेरे को, मैं तो बैठ जाता हूँ लेकिन अपनी हथियार ही लेकर नहीं बैठता हूँ, लेकिन लेके बैठा हूँ। यही जाता है ना आप लोगों के पास किट में, कलर भेजता हूँ मैं। तो ये देखिए ब्लैक कलर है, अगर उसको यूनिब्रॉन को सीडेट करना है तो येलो कलर लगाना होगा। देखिए ये येलो कलर है, ठीक है। तो इसको सीडेट करना है, जलन हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, UB 67 कहाँ होगा? रिंग फिंगर के तरफ, 67 लास्ट पॉइंट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पीला कलर अगर मैं करूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। और एक रूल मैंने बताया था ब्लैक और रेड से सीडेट और टोन करने के लिए, तो इस हिसाब से मैं इस ब्लैक कलर से कर देता हूँ, ठीक है। तो एक कलर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ब्लैक कलर। देखिए इसका पॉइंट लगाने से क्या क्या बेनिफिट होगा, ये देखिए नाखून को टच करते हुए देख लीजिए सभी लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये 67 है, इसमें आपके पैरों में जहां भी जलन हो रहे हैं, पैर से, थाई से लेकर पैर के उंगलियों में, जिन उंगलियों तक जलन, उंगलियों तक के जो जलन होते हैं, उसमें ये अकेला एक पॉइंट बहुत ज्यादा कारगर होता है। UB 67 को सीडेट करना होता है। और अगर सीडेट कलर से करते हैं तो वाटर एलिमेंट होता है, वाटर एलिमेंट को अगर हम सीडेट करते हैं तो पीला कलर से करेंगे, नहीं तो मैग्नेट लगा के भी सीडेट कर सकते हैं। उजला नीचे होगा, पीला ऊपर होगा कलर, ठीक है। इस तरीके से। दूसरी चीज, इसको जड़ को समझते हैं हम, ये कलर आप जरूर लगा लीजिएगा, बोथ साइड लगा लीजिएगा, अच्छा काम करेगा। और बाकी मैंने अभी कमर वाले जो पॉइंट मैंने बताए हैं, अभी 5 और 6 पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आपके ऊपर भी लागू होता है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बैक से ही उसको सपोर्ट मिलता है सारे पैर को, ठीक है। तो पैर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसका जड़ कहीं ना कहीं हमारे कमर के पास है, लंबर के पास ही है, ठीक है। तो लंबर को एक्टिवेट करने के लिए, लंबर को बैलेंस करने के लिए, अभी मैंने कमर के जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो सारे पॉइंट्स आप यूज करिए, आपको 2-3 दिन में आराम मिलेगा, ठीक है। और आपकी एज के हिसाब से कम महीना में 2 बार, कम से कम महीना में 2 बार कॉन्सिल्क वाटर जरूर पी लीजिए। इससे क्या है कि आपको, हाँ बहुत अच्छा, हाँ अच्छा, हमने ग्रीन जूस स्टार्ट किया हुआ है। अरे वाह क्या बात है, अच्छा लग रहा है ग्रीन जूस और कॉन्सिल्क? जी बहुत अच्छा। कैसा है इसका फीडबैक, क्या कुछ फायदा मिला आपको इससे? सर अभी तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है, थोड़ा कभी ऐसा लगता है कि पेट साफ हुआ है सिर्फ। अच्छा, कितना दिन से यूज कर रही हैं? सर अभी 15 दिन तो हो गए। चलिए 15 दिन हो गए, एक बार बेसिक डिटॉक्स भी उसके साथ कर लीजिए। इससे क्या होगा कि फिर अब 1 साल तक के सारे टॉक्सिन्स आपके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है।
और अच्छा लगेगा। कभी कभी क्या होता है, पुरानी बीमारियों में अगर सप्ताह 10 दिन हम लोग कुछ करते हैं ना तो कुछ पता नहीं चलता है, और अचानक से 2-4 दिन और कर लेते हैं तो पता चल जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, लेकिन रोग बड़ा होता है उस समय और ट्रीटमेंट छोटा होता है। जैसे ही ट्रीटमेंट बड़ा हो जाता है तो रोग छोटा होने लगता है। ठीक है, तो आप सही है इसको यूज करिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। और अभी मेरे सर। पास एक समय है। एक क्वेश्चन और सर, हाँ, पूछ एक लीजिए। क्वेश्चन सर। हमने आपसे पहले कंसल्ट करके हमारी मेरी डॉटर को एसिडिटी होती है, तो उसने भी ग्रीन जूस स्टार्ट किया था। उसको सर 2.5 महीना हो गया है ग्रीन जूस लेते हुए, लेकिन उसका एसिडिटी में फर्क नहीं पड़ रहा है सर। देखिए, तो आप क्या क्या लेती हैं जरा सा ये भी बता दीजिए मुझे। सर ग्रीन जूस में हम्म। सर गाजर, पत्ता गोभी, ये आल होती सर, आल, शिमला मिर्ची और खीरा, और सर क्या 3 दिन के लिए मैं रेसिपी बता रहा हूँ। एसिडिटी से संबंधित जितने भी लोग परेशान हैं उनके लिए आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर जी लीजिए। सर। समय कम है, हो सकता है कि ये क्लास खत्म हो जाए तो फिर क्लास चलेगा और बाकी के लोग क्वेश्चन भी पूरे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक सेव ले लीजिएगा। सेव, हाँ सर, सेव भी डालते हैं। चलिए, उसके बाद में आंवला ले लीजिएगा। हाँ सर। अदरक सर ले है ना, लीजिएगा। आम तो लेते हैं सर, उसको सूट नहीं करता खट्टा कुछ भी। क्या एसिडिटी जिसको है, आंवला? बेटी को। आंवला खट्टा सर नहीं होता है। आंवला में सर आम, जो होता है ना वो तुरंत एसिडिटी को कम करेगा। और एक खट्टा वाला टेस्ट अलग होता है, और शुद्ध आंवला जो होता है ना एकदम, जो हम मतलब हाँ आंवला डायरेक्ट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। एक आंवला जब मिक्स करके लेंगे तो एसिडिटी को खत्म करेगा, एल्कलाइन की लेवल को बढ़ा करेगा। ठीक है, और छिलके वाला नींबू भी डालते हैं सर। हाँ नींबू डालिएगा आप। अदरक खाते हैं आप लोग? हाँ सर, अदरक भी डालते हैं सर, एकदम आपको बताने में याद नहीं आ रहा था। अच्छा, धनिया लहसुन पत्ता डालती हैं? है सर। धनिया पत्ता? सर धनिया पत्ता वैसे ही निकल जाता है, उसका कुछ होता ही नहीं है, मिक्सी में से वो ऐसे ही बाहर आ जाता है, डाल देता है। इतना ही काम है। धनिया पत्ता का बस अच्छा सेंट आना चाहिए उसमें। ठीक है, और उसके बाद अच्छा। हाँ में सर। चुकंदर जरूरी है, चुकंदर थोड़ा सा। हाँ, चुकंदर भी डालते हैं सर। चलिए, अब देखिए, लौकी या खीरा दोनों में से एक। लौकी डालेंगे तो अच्छा खीरा नहीं डालेंगे, खीरा डालेंगे तो लौकी नहीं डालेंगे। और इतना चीज अच्छा। को 2 गिलास पीना है, 500 ml, इससे कम नहीं। हाँ सर, हाँ 2 गिलास हो जाता है सर। पीजिए इसको। और उसके बाद में आप अगर संभव हो तो 15-15 दिन के गैप पर पूरे लीवर की सफाई एक बार कर लीजिए, तो सारा एसिडिटी बाहर निकल जाएगा तुरंत। और फिर जब वो पिएंगे तो उनको बहुत ज्यादा हिल होगा अंदर से, और तुरंत एसिडिटी कम आ जाएगी। उसको लगता है उसका पेट तो बिल्कुल क्लियर हो गया सर, उसको बाद में कफ भी खूब आया, कफ खूब निकला उसका। कफ निकला ना, तो ये सब धीरे धीरे हील ही हो रहा है। टॉक्सिन्स ही तो होते हैं ना, लंग्स के टॉक्सिन्स, कफ, है ना। पेट साफ नहीं हो रहा, पेट साफ होने लगा ना, तो धीरे धीरे पेट कम तो हो हुआ रहा है। सर, बहुत अच्छा साफ हो गया। फिर बाद में उसका कफ भी स्टार्ट हो गया था, कफ निकलना। फिर अब उसको, लेकिन ना ये सब क्लीन हो गया उसको लगता है, पर एसिडिटी अभी ठीक नहीं हो एक रही। बार उनको ऐसा है। 15 दिन में 2 बार लिवर डिटॉक्स जरूर करा दीजिए। एक एक दिन का ठीक प्रोसेस है। और जब इसको करके करेंगे ना तो उनके साथ और ज्यादा बेनिफिट आ जाएगा। ठीक है, देखिए, हम लोग है सर। अधूरा काम करेंगे ना तो अधूरा रिजल्ट आएगा, या समय ज्यादा सही। लगेगा। इतना समय में, इतना दिन में इतना रिजल्ट मिला, तो और 2 महीना के बाद में ये भी कम होगा, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। अगर जल्दी चाहता है रिजल्ट आप लोग तो लिवर डिटॉक्स जरूरी होता है, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री होता है ना लिवर हमारा। तो केमिकल बढ़ा जी हुआ सर। है, एसिड बढ़ा हुआ है, मीन्स केमिकल अनबैलेंस है। केमिकल को बैलेंस करने के लिए लिवर की सफाई बहुत जरूरी है। ठीक है, लिवर गोल ठीक है ब्लैडर सर। तुरंत बैलेंस हो जाएगा। आपके शरीर में एसिड की मात्रा तुरंत 1 से 2 दिन में कमी आ जाएगा। 1 से 2 दिन में कमी आने के लिए लिवर डिटॉक्स मस्ट है। अगर धीरे धीरे ठीक करना है। चाहते हैं तो ग्रीन जूस बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए। थैंक यू अभी सर। मेरे पास कितना समय बचा है? पिंकी जैन, पिंकी जैन मैम, अपनी माइक को। लिवर डिटॉक्स में क्या है, लिवर डिटॉक्स की बात तो लिवर डिटॉक्स की वीडियो में है, यूट्यूब पे आइए करिए। मैम, पिंकी मैम, आप अपनी माइक को म्यूट करिए, अनम्यूट करिए, क्वेश्चन करिए मैम जल्दी। हाँ हाँ वेलकम। सर, मेरे को ये पूछना था कि जैसे थायराइड के लिए क्या करना चाहिए डिटॉक्स वाटर के हिसाब से।
और एसिडिटी के लिए कुछ पॉइंट्स भी बताइए ना, जैसे मेरे देखिए, मम्मी जी स्टमक को में स्टमक के पार्ट को देखिए, स्टमक के पार्ट को अगर इंदु मैम आप ये भी जान लीजिए कि स्टमक के पार्ट पर अगर हम ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं या फिर स्टमक को सिडेट कर लेते हैं तो इससे भी हमारी एसिडिटी में प्रॉब्लम को कमी आती है, ठीक है। या फिर स्प्लीन को टोन कर लेते हैं, इससे भी हमारी एसिडिटी में कमी आती है। एक्यूप्रेशर की बात करते हैं तो अगर पुरानी बीमारी है एसिडिटी की, बहुत पुरानी, 2 साल 3 साल 4 साल से परेशान है, तो उनको एक बार बेसिक डिटॉक्स करा दीजिए। तो जादू की तरह, जैसे होता है ना कि अगर हमें तुरंत जाना है तो हवाई जहाज पकड़ के हम लोग चले जाते हैं, तो ये तुरंत वाला है। अगर धीरे धीरे करना है तो ग्रीन कलर यहाँ पे लगाइए, ये स्टोमक का पार्ट है, ठीक है। ये कलर नहीं है, ऐसी तरह से लग गया होगा, भी निकला हो तो ये दूसरा कलर है, यहाँ पे ग्रीन कलर लगा लीजिए। या फिर हमारे जो ये पॉइंट्स होते हैं ना स्टोमक के, इसको सीडेट कर लीजिए। इसको सीडेट करने का तरीका दो है, एक सीडेशन पॉइंट को सीडेट करके कर लीजिए, एक फ्लो को सीडेट करके कर लीजिए। या फिर स्प्लीन का जो पॉइंट होता है, स्प्लीन को टोन करके आप कर सकती हैं, ठीक है। तो स्प्लीन को भी टोन करके कर सकती हैं, कलर लगा के भी टोन कर सकती हैं, मैग्नेट लगा के भी टोन कर सकती हैं। ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि गैस जब बन रहा है तो एक बॉल आता है किट में, मैंने बताया था कलर बॉल। तो 5 तरह के कलर बॉल आते हैं, बारी बारी से 5 कलर वाले बॉल से 2-2 मिनट इसको हम मूव करेंगे तो सारी चीज बैलेंस हो जाएंगे हमारे पेट में, तो एसिडिटी भी बैलेंस हो जाएगा, तो इससे भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम 5 मिनट लकड़ी वाला जो बॉल होता है उसको लेकर इस तरीके से लड्डू की तरह बनाएंगे, इससे हमारे। चलिए, दूसरे सेशन में भी आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले रेनू मैम मुझे दिखाई दे रही हैं, हाथ ऊपर की हैं। उसके बाद में संगीता मैम, अर्चना मैम, सभी लोगों से बातचीत करेंगे। तो रेनू मैम आप अपना माइक को अनम्यूट करिए, एक बार माइक को अनम्यूट करिए जी, क्वेश्चन करिए मैम। सर ये पूछ रही थी, घुटने में जो है पेन मतलब रहने लग गया है, तो उसके लिए क्या करें सर? कितने दिनों से है ये बताइए। सर पहले था, लेकिन बीच में एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी तो फायदा था, लेकिन अभी 8-10 दिन से नहीं कर पाई तो वापस होने लग गया। अच्छा, कितने दिनों से है फिर भी? सर 3-4 महीने मान लीजिए आप। 3-4 महीनों से है, चलिए ठीक है। अच्छा, दर्द आगे हड्डियों में होता है या पीछे के मसल्स में या फिर नसों में होती है? सर पिंडलियों में भी रहता है सर। पिंडलियों मतलब घुटने के नीचे का जो मसल्स होते हैं? हाँ, घुटने के नीचे बैक में। ओके, देखिए एक चीज समझिए कि जिन लोगों को भी अगर पिंडलियों में पेन आने लगे हैं या फिर मसल्स में पेन आ रहे हैं या फिर वहां पे नसें चढ़ने लगे हैं या बायोप्सी आने लगे हैं, तो ये तय है कि आपके लीवर के फंक्शन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। क्योंकि इस मसल्स में पेन आने का मतलब डायरेक्ट इसका संबंध लीवर के पेन, लीवर के प्रॉब्लम से। लीवर खराब नहीं होता है, अब आप लोग बीपी मत बढ़ा लीजिएगा सोच सोच के कि अब मेरा लीवर गया काम से, ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि हमारा, जैसे हम लोगों को कभी कभी सुस्ती आ जाती है तो हम लोग काम करने से बचते हैं, या आलसीपन में सोने की मन करता है तो हमारा काम तो नहीं हो पाता है, तो जो फंक्शन सब कुछ होना चाहिए वो उतना फंक्शन नहीं कर पाता है हमारा लीवर। तो इसके वजह से हमारे क्या होते हैं कि इन मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा रुकने लगता है। तो जिन लोगों को भी यहाँ पे काफ मसल्स भी बोलते हैं, पेंडलिया भी बोल सकते हैं, घुटने के पीछे का मसल्स, यहाँ पे बायटे चढ़ने लगे, नसें चढ़ने लगे, टेटानी जैसे होने लगे, पेन होने लगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीवर के पॉइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। लीवर का पॉइंट कौन सा है? देखिए, अंगूठा जो होता है ना, पैर के अंगूठा, पैर के अंगूठा में उसका मेरिडियन शुरू होता है किस तरफ से? इंडेक्स फिंगर की तरफ में। अंगूठा में 2 पॉइंट जाते हैं, पैर के अंगूठे में 2 मेरिडियन जाते हैं, एक स्प्लीन का और एक स्टोमक का, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो अंगूठा जो, अंगूठे का जो ये पॉइंट हो गया, देखिए यहाँ पे, ये पैर का अंगूठे समझिएगा, पैर के अंगूठे के इंडेक्स फिंगर वाला जो जगह होता है, ये इस जगह पे नाखून के पास, यहाँ से शुरू होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आप लीवर के पॉइंट पे पूरा ये सब मसल पेन पे, अपने पैर पे भी नहीं दिखा पाऊंगा ना, इतना नीचे तो कैमरा नहीं आ पाएगा, नहीं तो मैं बताता। और जो उसका नमूना था ऑफिस में रख दिया हूं मैं। चलिए,
तो आप लोकेशन देख लीजिएगा, लीवर के 1 2 3 पॉइंट, 1 2 3, लीवर के 1 2 3 पॉइंट को अच्छे तरीके से ट्विस्ट करिएगा, अच्छे तरीके से दबाइएगा, आज ही दबाइएगा, ठीक है। उसके बाद में 3 पॉइंट को भी अच्छे से उसको मसाज करिएगा पैर के। जैसे हम लोगों का ये पॉइंट है ना, देखिए सपोज कीजिए, तो हम लोग इसको ऐसे दबाते दबाते इसको ऐसे ऐसे दबाएंगे ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो पैर में भी पॉइंट्स हैं। देखिए पैर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो इसको लीवर 1 2 3 के पास जाकर आप अच्छे तरीके से उसको दबाइएगा, अच्छे तरीके से। ये इधर, यहाँ बीचों बीच पैर में, पैर में, पैर में। हाँ सर, पैर में ही, मतलब फिंगर के पास में, इस तरफ, इंडेक्स फिंगर की तरफ। बहुत अच्छा, बिल्कुल आप समझ पाई हैं, एकदम समझ पाई हैं। इस तरफ। उधर ये पूरे पैर में जैसे अंगूठे की नाखून से लेकर और ऊपर एंकल तक आएंगी आप, एंकल तक एकदम उसी के सीधे, ठीक है। अच्छा, दोनों पैर में, दोनों पैर में नीचे एंकल तक पूरा आ जाए, एंकल तक पूरा आ जाए नीचे। हाँ, एंकल तक, नाखून से एंकल तक, ऊपर तक, ठीक है। अच्छा, और उसको फिर मसाज भी करेंगे, चैनल मसाज, जैसे नीचे से ऊपर की तरफ। पहले प्रेशर देंगे, कस कस के, पेन होगा बहुत ज्यादा, फिर प्रेशर भी देना है इसको, ठीक है। और LI1 लीवर का 1 नंबर का पॉइंट जो यहाँ पे नाखून के पास होता है, इस जगह पे आप ग्रीन कलर लगाएंगे। कौन सा कलर लगाएंगे? ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर पैर में, हाँ, पैर के अंगूठे पैर में में ही लगाएंगे, ग्रीन कलर लगाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज है कि आप रिंग फिंगर, जो पैर का रिंग फिंगर होता है, वहां पे गोल बॉर्डर का पॉइंट शुरू होता है, उसमें आप लगाएंगी कौन सा कलर? ब्राउन कलर, ठीक है। रिंग फिंगर में ब्राउन कलर कहाँ पे लगाएंगे? देखिए यहाँ पे लगेगा, पैर के रिंग फिंगर में जाएंगे। देखिए ये रिंग फिंगर है, तो बीचों बीच 3 पॉइंट, इसके बीचों में यहाँ पे ब्राउन कलर लगाएंगे, ठीक है। इसको सीडेट करना है, ठीक है, और उसको टोन करना है। उसके बाद में देखिए ये हमारा लीवर का बीच में पॉइंट होता है, यहाँ से इसको क्या करना है? ग्रीन कलर से कलर कर देना है। कैसे करेंगे? 1 नंबर से यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कैसे करेंगे? देखिए मैं बताता हूँ। ये बीचों बीच में यहाँ से ऐसे करेंगे और इसको नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे करते हुए लेकर आएंगे, देखिए बीचों बीच, ठीक है। लेकिन यहाँ से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे दोनों हाथ में। अगर दोनों हाथ में नहीं लगाएंगे तो राइट साइड जरूर लगाइए, क्योंकि लीवर हमारे राइट साइड में होता है, ठीक है। तो राइट हैंड में लगा लीजिएगा, या फिर आप बेहतर होगा लगा लीजिएगा। ये मिडिल फिंगर में, हैंड में करना है ग्रीन कलर? नहीं, पैर में मैंने हाथ में बताया है, पैर में पॉइंट है। अच्छा, पैर में ही करना है। हाँ, पैर में ही पॉइंट है, ठीक है। ये आप करिएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे? आप बीच वाला जो उंगली है, पैर के उंगली में मेथी की पट्टी लगाइएगा, एंकल की मसाज करिएगा, राजमा दाना लगाइएगा। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, जिन लोगों का छूट जाएगा, कल वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। राजमा का दाना लगा लीजिएगा अच्छे से। इस वाले पॉइंट को, सेकंड जॉइंट पे घुटना होता है ना, तो सेकंड जॉइंट को हम लोग अच्छे तरीके से क्या करेंगे? मसाज करेंगे। और उसके बाद में आप क्या करेंगी? ग्रीन जूस लीजिए, किडनी डिटॉक्स लीजिए, और एप्पल साइडर विनेगर मदर फॉर्म में सुबह दोपहर शाम 2-2 चम्मच लीजिए, ठीक है। पूरा डिटॉक्स हो जाएगा आपका घुटने का भी, और मजा आ जाएगा। एप्पल साइडर विनेगर? हाँ, मदर फॉर्म में लीजिएगा, रॉ में आता है, अच्छा क्वालिटी होता है उसका। ओके, ठीक है सर। 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम पानी से ले लें, गुनगुने या पानी वैसे? नहीं लेना है, 1 गिलास गर्म पानी में डाल के लेना है। बिना पानी के लेंगी तो गले में खराश जैसा हो जाएगा, बहुत हार्ड होता है मदर फॉर्म, ठीक है। आपके पूरे ज्वाइंट की सफाई कर देगा। अगर ज्वाइंट में कुछ गंदगी फंसे होंगे, टॉक्सिन सब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको यूज करिएगा। सारे लोग देखिए नोट्स बनाते रहिए, अगर, क्योंकि आज अभी जरूरत नहीं पड़ रहा, हो सकता है आपके परिवार में इसकी जरूरत पड़ जाए, या फिर ये हो सकता है कि 2 महीने के बाद किसी को जरूरत पड़ जाए। तो नोट्स रहेंगे तो आपको बार बार किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं कर पाए हैं नोट्स तैयार, तो इसी वीडियो को दोबारा आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। इससे आपको क्या होगा? नोट तैयार करने में सहूलियत मिलेगा, ठीक है। अभी हमारे साथ हैं मधु बोरा, जोधपुर से। आप कुछ पूछना चाहेंगे मैम? अपनी माइक को म्यूट से अनम्यूट कर लीजिए। जी बताइए मैम। सर मैंने ये लगा लिया, अभी मैंने आपसे पूछा कमर के लिए, क्या ये मैंने राजमा का दाना, बहुत अच्छा, राजमा का दाना लगाया। बहुत अच्छा लगा भी है आपका।
और बस मैं इसकी आंखों को नहीं देख पा रहा हूँ। अगर आंख दोनों आपस में आमने आमने सामने है तो आपने बहुत अच्छा, हाँ दोनों तो बहुत सर अच्छा इसमें लगाया सर, है आपने। अब इसको क्या दोनों करना दोनों है, हर हाथ एक में आधे लगाया है घंटे पे मैंने। थोड़ा सा प्रेशर दे देना है। अच्छा ठीक है, दोनों हाथ में लगाया है। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। और इसको आधे घंटे पे इसको थोड़ा सा दबा लेना है, ठीक है। और जिस तरफ ठीक है ज्यादा सर। पेन होगा उसको थोड़ा सा और ज्यादा दबा लीजिएगा। ठीक है सर। चलिए और है ना, धन्यवाद। मेरे यहाँ सिर में बहुत दर्द होता है सर, राइट साइड में। सिर में इस दर्द साइड होता है? हाँ, इतनी जगह बहुत दर्द होता है, ऐसे ऐसे चलिए, इस सिर में जगह। दर्द होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ। 2 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। हाँ एक पॉइंट ये आपका सिर है, तो सिर पे हम लोग, ये नाखून होता है ना, ये नाखून से दिखाई दे रहा हाँ है, इस नाखून से हाँ हम इस दिखा। तरीके से, और इस नाखून से इस तरीके से एक लाइनिंग खींचेंगे, और उसके बाद में ये दोनों लाइनिंग को आपस में मिला देंगे। इस तरीके से मिल गया ना। तो इसको हाँ सर। लगाने के बाद में फिर हम इसको क्या करेंगे, ब्लैक कलर लगा लेंगे, ठीक है। कैसे हाँ, लगाएंगे देखिए, मैं लगा के दिखाता हूँ। कलर लगा लेता हूँ, देखिए ये ब्लैक पूरा कलर कलर। लगाना क्या? हाँ, ब्लैक कलर। पूरा कलर लगा दीजिए, ये पूरा कलर, ठीक है। ये पूरा कलर, ये पूरा ब्लैक कलर कर लीजिए। एक तो ये काम करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको रिंग फिंगर, पैर के रिंग फिंगर में कौन सा कलर लगाएंगी, ब्राउन कलर, ठीक है। पैर ब्राउन। के जिस तरफ इधर दर्द हो रहा है, जिस तरफ इधर दर्द हो रहा है साइड में, उस तरफ के रिंग हाँ, फिंगर में आप ब्राउन कलर लगाएंगी, पैर के रिंग फिंगर में, ठीक है। बिल्कुल अंगूठे के बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे नंबर वाली अंगुली में। सॉरी, अंगूठे के पास, अंगूठे के पास दूसरे नंबर वाली अंगुली में। नहीं, लिटिल फिंगर के बगल वाली, इसको रिंग फिंगर बोलते हैं हम लोग, ये वाली उंगली के बगल में, अच्छा ठीक है। ठीक है। अंगूठे से हाँ चौथे नंबर की उंगली, अंगूठे से चौथे नंबर, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, और आप इसको करके 2 से 3 दिन में मुझे रिप्लाई करिएगा मेरे व्हाट्सएप पे कि आपने सर मुझे ये बताया था, मुझे आराम मिला या नहीं मिला। नहीं मिला तो फिर मैं आपको कुछ सजेशन करूंगा, ठीक है। लेकिन पहले इतना आप करिए। और राजमा आपने लगाया है, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसको कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है। इस सिर की वजह से मेरे कान में भी प्रॉब्लम होती है सर। तो फिर आप एक काम और करिएगा, यहाँ पर एक हाँ रिंग फिंगर, हाथों के रिंग फिंगर में बीच में आप ब्लैक कलर भी लगा लीजिएगा, अच्छा ठीक है। ठीक है। चलिए, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे, मेरे नंबर आप लोगों के पास ओके में है। ओके सर। तो आप लोग जरूर मुझे बताइए कि आपको आराम मिला या नहीं मिला। नहीं मिला तो कम से कम दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट से सबको लाभ मिल ही जाए। 10 लोग यूज करेंगे तो 5-7 लोगों को मिल जाएगा, 1-2 लोगों को नहीं भी मिलेगा, ये कम मिलेगा, ठीक है। अभी मैं लेने जा रहा हूँ रंजना चौधरी। मैम अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी सर, नमस्ते। नमस्कार। सर मेरा कहना था कि हेपेटाइटिस बी है किसी को, तो उसके क्या है पॉइंट्स? हेपेटाइटिस हाँ, कितने दिनों से है मैम? मतलब 1 आध साल हो गया है। हेपेटाइटिस बी, हम्म। तो पहले तो उनको डाइट पे अच्छा से रखिए, ठीक है। जी उसके बाद में लीवर को टोन करिए उनको, लेकिन दो जी दो घंटे के लिए। 2 घंटे करेंगे फिर उसको हटा देंगे। अगर मैग्नेट लगाती हैं तो 1 घंटे 1.5 घंटे रखेंगे, फिर 1-2 घंटे के बाद ही लगाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज है कि जी उनको सबसे ज्यादा जो बेनिफिट करेगा, उनको उपवास ट्रीटमेंट में रखिए, ठीक ना। ऐसे मरीज को कुछ नेचर के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। जी और इसके लिए उनके खान पान को एकदम सुधार दीजिए। उनको उपवास करने के लिए बताइए। कैसे, जो हम लोग थेरेपी देते हैं ना, आहार थेरेपी में हाँ, क्या जी है जी कि जी 8 घंटा जी। खाना है, 8 घंटे हाँ पचने के लिए, और 8 घंटे उस पचने के बाद में शरीर की रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। अगर इस जी प्रोसेस को हम करते हैं ना, तो उनको 2 दिन के बाद से ही बहुत आराम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जी। उनके लीवर से प्रॉब्लम होता है, हेपेटाइटिस बी में प्रॉब्लम आ गया है ना। तो हाँ उनको जी क्या जी करना है कि ऐसा शेड्यूल बनाना है कि जी। हम 8 घंटे, जैसे सुबह में जब खाना शुरू करते हैं, आहार लेते हैं, हम्म उस समय हम हम्म नोट कर लेंगे कि मैं 9 बजे से लिया हूँ, या 10 बजे से लिया हूँ, या 12 बजे से लिया हूँ, ठीक है। हम्म। उसके बाद 8 घंटे मुझे खाने हैं। 8 घंटे के बाद मुझे फिर खाना नहीं खाना है। अगर मैं गलती से 8 बजे से पहले 8 घंटे तक नहीं खा पाया,
तो उस दिन भूखे रह जाएंगे। कौन सा हम 1 घंटे 2 घंटे ज्यादा भूखे रह जाएंगे तो हमको कुछ बीमारी आ जाएगी या हम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप जी जरूर फॉलो करवाइए उनको। इससे क्या जी होगा कि उनका शरीर खुद ब खुद नेचर के साथ मिलकर नेचुरली हील करने लगेगा। दूसरी चीज है कि जब भी उनको खाना खिलाइए या उनके खाना में ऐसा डाइट शामिल कीजिए कि संतुलित भोजन हो, आहार में हर एक चीज उनको मिले, ठीक है। और ऐसा सुपाच्य भोजन जो पचने में थोड़ा सा भी शरीर के मतलब पॉइंट्स को ये क्या मेहनत ना करना पड़े, इजी वे में तुरंत पचा ले, ठीक है। तो सबसे पहले उनको सुबह में ग्रीन जूस उसको डालिए। ग्रीन जूस से क्या होगा, ग्रीन जूस, और ग्रीन जूस हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट को चुकंदर जरूर डालिएगा, चुकंदर जी और एक सेव जरूर डालिएगा, जी ठीक है। ये 2 चीज कम से कम होने चाहिए। और उसके बाद में आप खीरा डाल सकती हैं या फिर और भी कुछ है वो डाल सकती हैं, लेकिन वैसा चीज बिल्कुल मत डालिएगा जो उनको पचने में दिक्कत कर रहा है या फिर उनको जी पसंद नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है। तीसरी चीज ये है कि ग्रीन जूस के साथ साथ उनको कोई फ्रूट्स दे दीजिए सुबह में। अगर फ्रूट्स ले लेंगे तो फ्रूट्स से हर एक प्रकार के मिनरल्स विटामिन उनको मिल जाएंगे, ठीक है। और पचने में भी ज्यादा देरी का समय नहीं लगेगा, समय बचेगा। तो जब समय जी पचाने में शरीर को नहीं लगेगा मेहनत, तो उसको हील करने में सहूलियत होगी, ठीक है। और दोपहर का नाश्ते में सैलाड वगैरह जरूर डालिए, अंकुरित कुछ अगर मिल जाए तो और बेहतर है, ठीक है। अगर क्या उसको बोलते हैं हम लोग, कुछ रोटी वगैरह अगर खा रहे हैं तो रोटी में कुछ सब्जी डाल दीजिए। सब्जी का मतलब हो गया कुछ पत्ता वाला चीज को घिस उस कर, जैसे हम लोग बनाते हैं ना उसको क्या बोलते हैं हम, जैसे कभी कभी पालक का रोटी बनाते हैं, पालक का रोटी। जी जी तो कुछ जी सब्जी जो होते हैं जो उनके फेवरेट सब्जी हैं जो मिल रहे हैं, तो आटा में उसको गूंद के, क्योंकि आटा थोड़ा सा जी सॉलिड होता है, ठीक है, रोटी थोड़ा सा सॉलिड होगा, लेकिन सब्जी थोड़ा सा उससे जल्दी पचेगा और उससे मिनरल्स विटामिन भी ज्यादा मिलेंगे। हाँ, कभी मेथी पराठा, कभी पत्ता गोभी पराठा, हाँ, ऐसा। यही मैं बोलना चाहता था, ठीक है, क्योंकि जी जी सब्जियों के जी बारे में आप लोग ज्यादा जानते हैं। हाँ तो हरी हाँ सब्जी जी जो आपको मिल रहे हैं अभी सीजन के हिसाब से, उसको जी घिस जी कर थोड़ा सा उसका रस मिला दीजिए, उसका कुछ अंश हम्म मिला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जी रोटी खाएंगे, अगर 4 रोटी खा रहे हैं तो 4 रोटी में 2 रोटी ही, रोटी तो 2 ही जाएगा, 2 रोटी के बराबर हम्म सब्जी चला गया, तो वो उनको जी बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। और जी सलाद वगैरह ले लीजिए, बहुत अच्छे तरीके जी से सब्जी का मात्रा थोड़ा सा बढ़ा के रखिए, क्योंकि सब्जी जी बहुत अच्छा होता है। सब्जी को बार जी बार पकाइए मत, अगर कभी बार बार हम लोग सब्जी पकाने लगेंगे तो उसके सारे हम्म, मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, जल नहीं, के खत्म हो जाता खत्म हो जी जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि बहुत कम स्टीम पे हम लोग जल्दी जल्दी कर लें, ठीक है। और उसके हम्म बाद में शाम के समय कुछ भी नेचुरली सूप वगैरह आप दे सकती हैं। दूध का बना हुआ हम्म चीज बहुत कम कर दीजिए या ना के बराबर कर दीजिए। थोड़ा सा उनको अच्छा धूप में जरूर रखिए। और उसके बाद में उनको, कितने दिनों से है उनको, 1 साल हो गया। 1 साल, उनको सेव का रस अगर मिले तो सप्ताह में 1 से 2 दिन उनको जरूर पिला दीजिए। एप्पल विनेगर। नहीं नहीं नहीं, एप्पल विनीगर नहीं, एप्पल जूस। एप्पल जूस। हम्म, तो बस मार्केट से लाना है कि बस यहीं पे घर पे बनाना एप्पल घर जूस? पे बनाइए, घर पे, या फिर जी आपके सामने कोई जूस बना के दे रहा है, बहुत जगह जी जूस जी सेंटर होते हैं ना, तो वो अगर हाँ देते हैं जी तो जी वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर वहां पे ठीक साफ सुथरा ठीक से रख रहा हो तो आप वहां से ले हाँ सकते हैं, अन्यथा आप सब्जी जैसे सेव खरीद के लाइए, घर पे निकाल लीजिए, अच्छा भी होगा, हाँ जी शुद्ध भी होगा, सस्ता भी जी पड़ेगा, है ना। तो ये कर हाँ सकते हैं। अब पॉइंट्स जी अगर हम कुछ लेना चाहते हैं तो हाँ ग्रीन कलर लगाएंगे, ठीक है। ये राइट हैंड साइड में, ये देखिए लीवर का ये पॉइंट होता है ना यहाँ पे, हाँ इस जी जगह पे, इस जगह पे, हाँ, हाँ यहाँ पे हम ग्रीन कलर लगाएंगे, ठीक है, हाँ। इस जगह पे, यहाँ पे। उसके बाद में, सर आप चार्ट भेज देना, हमें यूं भूल जाएंगे फिर। क्या मैम? आप चार्ट भेज देना सर, भूल जाएंगे फिर हम। अच्छा, तो चार्ट भेज देंगे, चार्ट। अच्छा, बेसिक जो ट्रेनिंग हुआ था आप लोगों ने
उस पे अपना फिगर नहीं बनाया था, आप लोगों को सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला है सर। आपने उसका नोट्स तैयार करके भेजा था? मैंने नहीं भेजा सर। इसलिए आप अभी पहली बार आई हैं क्या यहाँ पे? हाँ जी सर। अच्छा, पहली बार आई हैं। चलिए, मैं हाँ। जितने लोग पहली बार आए हैं ना, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। मेरा नंबर आप लोगों के पास तो चला गया होगा ना? नहीं सर, मेरे पास नहीं है। नंबर सारे लोग लिख लीजिए, 9608 हाँ, एक मिनट सर। 9608 79 79 1578 157 78। ओके। ठीक है, या फिर आप YouTube पे जाइएगा, मेरा नाम PINTU पिंटू पुष्कर आप टाइप करेंगी, आपको YouTube चैनल मिलेगा हम लोग का ayushswasth.com के नाम से। वहां पे जाके कलर थेरेपी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें क्या है, एक से लेकर शुरू तक आप जितने भी वीडियो हैं उसको देख लीजिए। आपको क्या है कि चार्ट बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ, क्लास बहुत लंबा क्लास चला था, ठीक है, तो वो सारे क्लास मैंने फ्री किया है। दिसंबर तक वो आप लोगों को YouTube पे फ्री में मिलेगा, उसके बाद में मैं उसको हटा लूंगा, ठीक है। दिसंबर तक जी। मैंने अनाउंस किया है कि ये फ्री रहेगा, पूरे साल फ्री रहेगा, 1 साल तक, अच्छा। ठीक है। तो आयुष स्वास्थ्य कलर थेरेपी ayushswasth.com, .com। देखिए मेरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए मेरे स्क्रीनशॉट के नीचे, मेरे फोटो के नीचे ayushswasth.com लिखा हुआ है, आ रहा है ना? एक मिनट सर। मेरे तो नहीं आ रहा अभी शायद। चलिए ठीक है, आप मेरा नाम भी टाइप करेंगे, या नहीं हो पाएगा तो नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं लिंक हाँ, डायरेक्ट, ये नंबर पे व्हाट्सएप कर दूंगी मैं। ठीक है। तो हाँ इतना सर, ये करिए। ग्रीन कलर लीवर का पॉइंट पे लगाना है। हाँ, लीवर के पॉइंट पे मैं फिर स्क्रीनशॉट बना के आपको भेज भी दूंगा इसका, ठीक है। तो ओके कैसे ओके। लगाना है, यहाँ पे लीवर पे ग्रीन कलर आपको लगाना है, ओके। ये इस जगह पे, हाँ सर जी। ठीक जी। है। और एक चीज और है कि लीवर को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे राजमा भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसकी मदर होती है, तो हम लोग मदर को अगर एनर्जी देंगे तो उससे क्या होगा, तो उसको भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राजमा, राजमा अभी मैम ने लगाया था ना यहाँ पे दोनों हाँ जगह, वो जी। हाँ, इस वो आ तरीके गया से मेरे। राजमा लगा सकती हैं आप इसको, जी ठीक है। ये भी लगा के रखेंगे, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा नहीं रखेंगे, 2-3 घंटे जी। ही रखेंगे। अगर दोबारा फिर लगाना हो तो 3-4 घंटे के बाद फिर रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जी ज्यादा एक ही पॉइंट को स्टिमुलेट जी नहीं करना है इस स्थिति में, जी। ठीक है। और इनको हाँ करने, सर एक। हाँ बताइए। जी बोलिए। हाँ बोले, आप क्या कहना चाहते हैं? और इनको 15 दिन करने के बाद में फिर आप मुझसे बात जरूर कर जी लीजिएगा व्हाट्सएप पे या फोन करके, जी जी। ठीक है। मैं हाँ फिर ओके आगे सर, का ओके। सजेशन दूंगा। अभी ये फर्स्ट स्टेज है, अभी मैंने एक हाँ चीज बताया है, इसको आप करिए और फिर मुझे बताइएगा कि उन पे क्या प्रभाव इसका हुआ है, ठीक है। ठीक। हाँ, और सर मैं योग टीचर हूँ, मेरी क्लास चलती है। तो ये सर है ना, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में घुटने में यहाँ पे दर्द होता है, दोनों पॉइंट में, ये ओके, यहाँ पे, तो ये अभी यहाँ पे। मैंने अभी घुटने के पॉइंट्स भी आप सभी लोगों को बताया था ना। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे दर्द होता है, ये पद्मासन लग जाता है पर फिर भी बहुत दर्द होता है सर। हम्म, तो देखिए सबसे पहले तो आप एप्पल साइडर विनेगर लेना शुरू कर दीजिए, किडनी डिटॉक्स करिए अपना, कॉन्सिल्क वाटर जरूर लीजिए आप, सप्ताह में 1 बार कम से कम अपना ग्रीन जूस लेना शुरू करिए। उसके बाद में जी। आप एक्यूप्रेशर के जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं उसको करिए। उसके बाद में आप इसके लिए मिडिल फिंगर के बगल, सॉरी थंब के बगल में इंडेक्स फिंगर होता है, तो इंडेक्स फिंगर के नाखून के पास देखिए कलर लगा लीजिए, ब्लैक कलर, ठीक है। इंडेक्स फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर हो गया ना, पैर के इंडेक्स फिंगर में दो बोथ साइड, अच्छा। ये एक कलर यहाँ पर और एक कलर यहाँ पे, पैर में लगेगा, देखिए दोनों तरफ, ठीक ना। हाँ जी। ये कलर लगा लीजिए। मिडिल फिंगर हाँ में यहाँ पे मेथी का पट्टी लगाइए, उसको मसाज करिए, एंकल को मसाज करिए, राजमा दाना लगाइए, ये सारा पॉइंट्स कीजिए। 1 सप्ताह के बाद फिर मुझे बताइए, ठीक है। और अगर जी मौका सर। मिले तो एक 45 दिन का ज्वाइंट डिटॉक्स होता है, सारे लोग कर लीजिए, क्योंकि 40 साल के बाद अगर थोड़ा सा भी पॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, तो पूरे बॉडी की अच्छा, ज्वाइंट्स की सफाई हो जाती है इससे, तो ज्वाइंट डिटॉक्स। चार्ज क्या रहेगा सर उसका 45 दिन का? मैम बहुत सस्ता पड़ता है आपको, लगभग 7-8 हजार रुपए में हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और घर ओके बैठे हो सर। जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। ठीक है मैम।
चलिए अब किनको मौका मिलेगा? अर्चना मैम आप भी हैं या नहीं? माइक को अनम्यूट करिए। हेलो जी मैम बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मुझे जानना है ना कि हाथ पैर में सूजन हो रहा है, किसी को फेस में भी सूजन हो रहा है, तो किनको उसके लिए क्या कर सकते हैं? किनको सूजन? एक है वह हम लोग के घर के पास में ही। लेडी उनको- है या जेंट्स है? हाँ लेडीज है। उम्र क्या होगा? 65 के आसपास। 65? हाँ इसी के आसपास, 65 के देखिए आसपास। अभी जब हम लोग डायग्नोसिस के पार्ट में आएंगे ना, तो जैसे ही 60 के ऊपर के जो एज हो जाता है ना, वो कोल्डनेस में चला हाँ। जाता है। तो कोल्डनेस का अच्छा। मतलब होता है ठंडापन, इसके वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स आते होंगे, ठीक ना। हमें जो भी ट्रीटमेंट उनको करना होगा, तो अभी तो उनको सारे डिटेल जब तक नहीं समझेंगे तब तक पता नहीं हो पाएगा कि किस वजह से हो रहा है, लेकिन उनको कभी भी जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो कोल्डनेस को बैलेंस करने के लिए करेंगे, ठीक है। और सूजन का मतलब क्या होता है? पानी भर जाना, यही होता है ना, पानी उसमें वाटर का मात्रा ज्यादा हो जाता है, फिट हाँ। के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि उनको वाटर एलिमेंट पे सिडेशन करना है, ठीक है। केटेन को पीला कलर लगा सकते हैं, LU5 को पीला कलर लगा सकते हैं, लिखिए। क्योंकि एज के हिसाब से मैं बस कुछ प्रोटोकॉल बता पाऊंगा, क्योंकि परफेक्ट ट्रीटमेंट कब होता है? जब परफेक्ट पूरा प्रोटोकॉल पता चले, उनकी डायग्नोसिस करना होता है, पूरा रोग बताना होगा, कब से क्या क्या और कुछ बीमारी थी नहीं थी, है ना, देखना होता है उनको। तब तक आप क्या करिए, LU5 पर उनको दीजिए। LU5 पे पीला कलर लगा सकते हैं या सिडेशन कर सकते हैं। K10 पे सिडेशन कर सकते हैं या फिर उस पर पीला कलर लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि उनको एंकल पे मसाज करिए, ठीक है। उंगलियों में पेन आ रहे हैं तो चारों अंगूठे में अच्छे तरीके से मसाज करिए, ट्विस्ट करिए उसको, और हो सके तो मेथी का पट्टी अल्टरनेट करके लगाइए। अल्टरनेट कैसे होगा? एक दिन राइट हैंड में और लेफ्ट पैर में, अंगूठे में, फिर लेफ्ट पैर में और राइट हैंड में, मतलब अपोजिट, एक पैर में अपोजिट, एक हाथ में अपोजिट। ये करके आप मेथी का पट्टी उनको लगाइए, राजमा का दाना उनको लगाइए, ठीक है। उनको किडनी डिटॉक्स सप्ताह में 2 से 3 दिन करने के लिए बताइए, यानी 2 दिन 1 दिन 2 दिन 1 दिन बीच करके। इससे उनको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। और 2 से 3 दिन जब इतना ट्रीटमेंट करेंगी तो मुझे लगता है कि सारे स्वेलिंग्स में, पेन में कमी आ जाएंगी, ठीक है। चेहरा हो रहा सब ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए थैंक यू धन्यवाद। सर। और उसके बाद आप सुदेश जैन, आप मैम कुछ पूछना चाहेंगी? माइक को अनम्यूट करिए। हाँ ठीक सर, मैंने पहले जय जय भैया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल। हाँ। जय जिनेंद्र। हाँ भैया, पहले भी मैंने आपकी क्लास अटेंड करी थी, तो मेरे को ना यहाँ साइड में जैसे नाभि के पास ना, राइट साइड में बहुत पेन होता है। जब मैं बैठती हूँ ना तो ऐसा लगता है कुछ चीज अटक रही है, मतलब बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, लेटने में परेशानी नहीं होती, बैठने में यहाँ होती है। बैठने में जैसे ये साइड में यहाँ पर ये बहुत, अल्ट्रासाउंड भी करा लिया, सब चीज करा लिया, ट्रीटमेंट भी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो अभी मैं इसको ठीक कर दूं? बिल्कुल, मैं अब तो तो चाहती जादू की है, तरह अभी आप भी तो बैठी बोलने हूँ लगी, ना, जादू वाला अभी बोलता है भी ना कि मैं इस तरीके से कर दूं, नहीं, तो बोलते अभी हैं कि हाँ सेशन में कर बैठी दीजिए। हूँ देखिए सर, मैम मैं सेशन बताता में हूँ बैठी आपको हूँ। ना, हाँ। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है। नहीं वो तो है प्रॉब्लम। बैठने हाँ, के मैं बाद रोज के मैं बताता हूँ कि बैठने के बाद मैं जब 9th-10th में पढ़ता था बैठ के ना, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दर्द होता था, मुझे लगता था, वही मुझे याद आया, इसलिए मेरे चेहरे पर थोड़ा सा स्माइल आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली में लीवर होता है, लीवर में फैक्ट्री होता है, लीवर फैक्ट्री होता है ना, केमिकल की फैक्ट्री होती है। तो एसिड की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाने की वजह से ना, जब हम बैठते हैं तो ये थोड़ा सा इस पे दबाव पड़ता है, तो हमें इरिटेशन जैसा लगता है, और बहुत अजीब सा पड़ता है। पेन होगा। मतलब उस पेन को हम मतलब फील किए हैं हाँ उस समय,
क्योंकि बचपन में खान पान उतना अच्छा सर ये चीज होते है यहाँ पर ये। हाँ, ये राइट साइड में यहाँ पर लीवर हाँ होता है, इस हाँ जगह पे हाँ जी लीवर हाँ होता है, जी ठीक है। हाँ हाँ तो बहुत पेन होता है। देखिए मैम, आपके लिए एक अच्छा सा सजेशन मेरा यही रहेगा कि सबसे पहले आप 1 महीने का एक बेसिक डिटॉक्स कर लीजिए, आपको 2 दिन के बाद से आराम मिल जाएगा, ठीक है। 1 महीने क्या का करना पूरा सर? बेसिक डिटॉक्स में 3 तरह के डिटॉक्स आते हैं। जब ये तीनों कंबाइंड हो जाते हैं तो ये बेसिक डिटॉक्स होते हैं। कैसे होते हैं एक बार समझ लीजिए, जितने भी नए पुराने लोग हैं समझना जरूरी है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं तो झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं ना। तो शरीर के भी डिटॉक्स होते हैं, तो किडनी की भी सफाई करते हैं हम लोग, ज्वाइंट की भी सफाई करते हैं हम लोग, एसिडिटी की भी सफाई करते हैं, लीवर की भी सफाई करते हैं, बहुत तरह की सफाई करते हैं। लेकिन जो बेसिक डिटॉक्स होता है ना, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए होता है बेसिक डिटॉक्स, और उसके बाद जो होता है वो ट्रीटमेंट होता है, वो मरीज के लिए होता है। तो बेसिक डिटॉक्स जब भी मैं बोलता हूं तो 3 तरह के डिटॉक्स के बारे में मैं बताना चाहता हूं। एक तो आप 500 ml कम से कम ग्रीन जूस लीजिए पर डे। सर डेली? हाँ पर डे मैम, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना में होता है, 1 महीना। बेसिक डिटॉक्स साल में 1 ही बार होता है, लेकिन 1 महीने तक चलेगा ये। और 1 महीने में सब कुछ नहीं चलता है, 3 में कैसे चलेगा मैं बता देता हूँ। एक तो ग्रीन जूस आपको 500 ml लेना है पर डे 1 महीने तक। दूसरा चीज कि अगर आपकी उम्र 40 बरस से ऊपर है, नहीं 60 प्लस हो गई है। नहीं मैं 65 बता रहा हूँ, अगर आपकी उम्र प्लस 40 बरस से ऊपर है और 60 बरस से नीचे है तो सप्ताह में 2 बार किडनी डिटॉक्स यानी कॉन्सिल्क वाटर सप्ताह में 2 बार पीना है। और अगर आपकी एज 60 बरस से ऊपर है तो आपको कम से कम एक दिन बीच करके यानी महीने में कम से कम 10 बार अपने कॉन्सिल्क वाटर को ले लीजिए। महीने में 10 दिन यानी 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 ये दिन। सर कौन सा वाटर बता रहे हैं? कॉन्सिल्क वाटर है मैम, आप जाके देखेंगे डिटॉक्स वाला वीडियो हमारा, तो काफी 2-3 वीडियो हैं, उसको आप देखेंगे या फिर आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं उसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो आप अपने घर पे बना के। और तीसरा चीज आता है पूरे पाचन तंत्र की सफाई। ये महीने में 2 ही बार होगा, 2 दिन का ये प्रोसेस होता है। और ये तीनों मिला के जब हम लोग करते हैं 1 महीने का प्रोसेस, तो इसको हम लोग बेसिक डिटॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पूरे पाचन तंत्र को बैलेंस कर देता है, हमारे एसिडिटी को बैलेंस कर देता है, हमारे पूरे ज्वाइंट को भी बैलेंस करने लगता है। यानी किडनी से संबंधित बीमारी हो, यूरिन से संबंधित बीमारी हो, छोटे मोटे ज्वाइंट पेन हो स्टार्टिंग पीरियड्स के, या फिर पचने में कोई दिक्कत आ रही हो, गैस एसिडिटी से संबंधित बीमारी हो, ये सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है मैम। और अब रही बात एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी की, तो उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। आप कुछ मत करिएगा, आप क्या करिएगा, एक मेथी का पट्टी लीजिएगा, राइट हैंड साइड के थंब में लगाकर उसको 12 घंटा से लेकर 20 घंटा 22 घंटा 24 घंटे तक रखिए, ठीक है। भीग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भिगाना कम है, पानी कम करना है, ठीक है। और उसको यूज करिए लगातार। समझ पा रही है मैम? ये दोबारा प्लीज बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे मैम। देखिए थंब, हमारे राइट हैंड साइड का जो थंब है, पैर का थंब, पैर के, हाँ पैर के थंब, उस पे मैं मेथी का पट्टी लपेट लूंगा पूरा अंगूठे में, पूरे अंगूठे में। मैंने मेथी का पट्टी लगाने के लिए सिखाया था ना, आप लोग क्लास में देखे होंगे। हाँ हाँ। तो पूरे पैर में मेथी का पट्टी लगा लेना है। और मेथी का पट्टी लगाने के बाद में कम से कम 12-14 घंटे मिनिमम, मैक्सिमम 20 घंटे 22 घंटे 24 घंटे 26 घंटे 28 घंटे तक रख सकते हैं। खोलने के बाद में 1-2 घंटे उसको रिलैक्स छोड़ दीजिए, फिर लगा लीजिए, ठीक है। ये आप 2 दिन 3 दिन भी लगाएंगे तो यहाँ पे आराम मिलेगा, लेकिन आराम मिलना में और क्योर होने में समय लगता है। क्योर होने में इसको महीना 1.5 महीना 2 महीने लग सकता है, ठीक है। ओके मैम, ओके। चलिए आप लोग आज का क्लास लगभग अच्छा हुआ, क्योंकि 5-7 लोगों के क्वेश्चन आंसर मिले हैं और 5-6 लोगों ने तो क्वेश्चन आंसर किया है डायरेक्ट रूप में, लेकिन उससे रिलेटेड अगर आप लोगों की समस्या होगी तो आप लोगों को भी लगभग मिला है। मैं फिर करूंगा क्लास, कल नहीं करूंगा, सोमवार को करूंगा। तो बाकी जितने लोग बच गए हैं ना, तो आप लोगों को सर ये दोनों पैर के अंगूठे में लगाने? नहीं मैम, राइट साइड में, राइट साइड में। अच्छा
ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। पूरा जैसे यहाँ पे ये नाखून को छोड़कर हाँ जी। पूरा ऊपर तक, अच्छा नाखून को छोड़कर नाखून के सटे हुए पूरा ऊपर तक। अच्छा, ठीक ठीक ओके मैम, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए वेलकम। तो अभी क्या करना है, जितने लोगों को क्वेश्चन आंसर मिले हैं या उनसे संबंधित बीमारियों पर बातचीत हुई है, आप सभी लोग उसको प्रैक्टिकली करिए। नहीं इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ज्ञान का कोई मोल नहीं है। मोल किसका है? उसका इस्तेमाल करने का। ज्ञान तो पूरे भारत में इतना पड़ा हुआ है कि कुछ हिसाब किताबें नहीं है। तो इसका वीडियो मैं फिर यूट्यूब पर डाल दूंगा सुबह में, आप सभी लोग इस वीडियो को एंजॉय करिएगा, नोट्स तैयार करिएगा, अपने घर में परिवार में कोई पीड़ित हो तो उसकी सेवा करिएगा, कुछ लोगों को मदद करिएगा। और सारे लोग दीपावली में घर की सफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे बताइए। कर रहे हैं ना? सारे के सारे कपड़े धुल जाते हैं, सारे के सारे कोना साफ हो जाता है, सारे के सारे रिपेयर हो जाते हैं, और शरीर नहीं होता है अपना। तो शरीर की भी सफाई करनी जरूरी है, शरीर की भी डिटॉक्स करनी जरूरी है। शरीर की डिटॉक्स कैसे करना है इसकी वीडियो यूट्यूब पे रखा हुआ है, आप देखिए, संपर्क करिए और उसको करिए, सारे परिवार के साथ करिए। एक बार नहीं हो सकता है तो शेड्यूल बना के करिए, ठीक है। और आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जब आप गूगल पे टाइप करेंगे ना, तो हमारा एक आयुष कॉलेज का मैप आएगा उसमें, तो उस पर जाके अपना रिव्यू दे दीजिए। रिव्यू देने से क्या होता है, पढ़ के मन थोड़ा सा मोटिवेट होता है कि अरे वाह मजा आ गया। किसी का अच्छा 5 स्टार 4 स्टार, कोई 12 स्टार भी दे देते हैं, मुझे लिख कर दे देते हैं, तो वहां पे 5 स्टार तक मिलता है। तो कोशिश करिए कि अच्छा लगे वीडियो नहीं मतलब ये लाइव सेशन, तो आप लोग मोटिवेट करने के लिए वहां पे आइए और अपना फीडबैक। आपने ग्रीन जूस बताइए, खाली पेट लेना है, जब मर्जी ले सकते हैं? नहीं मैम, कभी भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ट्रीटमेंट अगर हम बेसिक डिटॉक्स कर रहे हैं ना, तो सुबह में ही लेना होता है। सुबह में खाली पेट लेना होता है, और जूस लेने के 2 घंटे तक कुछ खाना नहीं है, पानी पी सकते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि पूरे आंत से लेकर लीवर से लेकर स्टोमक से लेकर स्प्लीन से लेकर गोल ब्लैडर से लेकर सबकी सफाई हो जाती है। ग्रीन जूस में आपने वही बताया, सेम आंवला, यही चीज बताइए ना? हाँ, रेसिपी तो बदल भी सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मन से भी ले सकते हैं, लेकिन जूस लेना है। 2-4 तरह की सब्जियां लेने से अलग अलग तरीके के मिनरल्स विटामिन हमारे शरीर में चले जाते हैं। और एक ही तरीके के नहीं लेना है, कभी कभी चेंज कर देना है, अपनी रेसिपी को कभी कभी चेंज कर देना है, ठीक है। हम एक ही सब्जी नहीं खाते हैं ना, एक ही खाना भी नहीं खाते हैं, तो जूस भी थोड़ा सा चेंज करके ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं फिर सोमवार को इसी समय आप सभी लोगों से मिलूंगा। फिलहाल आप लोग टाइप करिए आयुष कॉलेज गूगल पे जाकर, मेरा निकलेगा वहां पे आयुष कॉलेज का, उसको आप देखिए। सर आप ग्रुप में लिंक डाल दीजिए ना, उसका लिंक डाल दीजिए। नहीं, लिंक तो डाल ही दूंगा, लेकिन आप खोजेंगे तो और अच्छा लगेगा ना कि मिल गया मुझे। नहीं, क्या पर मिलता नहीं है ना, तो आप लिंक डाल दीजिए। चलिए मैं लिंक भी डाल दूंगा। हाँ, लिंक डाल देना इसी गुरु। ठीक है। और यूट्यूब पे जब ये वीडियो चले तो आप लोग अपने सगे संबंधियों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ बताया जा रहे हैं, तो उनको भी कुछ मदद मिलेगा, ठीक है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। दिवाली की सफाई करिए, शरीर की भी, घर की भी, कपड़े की भी, अड़ोस पड़ोस की सारी गंदगियों को भी, मन की गंदगियों को भी, और तन की गंदगियों को भी, ठीक है। तो सभी लोगों से हैप्पी दिवाली आपको, धन्यवाद। हैप्पी दिवाली आपको, सभी लोगों को भी धन्यवाद। हैप्पी दिवाली एडवांस में आप सभी लोगों को।